हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रशिया जल्द करेगा भारत को इस हेलीकॉप्टर की डिलीवरी। दुनिया का एकमात्र डेक आधारित रडार निगरानी हेलीकॉप्टर होगा। जी हां दोस्तों, और इसी बीच आपको बताएंगे जहां जापान से इंडो पैसिफिक में है ड्रैगन को घेरने की बड़ी तैयारी। जो बाइडेन और मोदी जी की द्विपक्षीय बैठक किन मुद्दों पर होगा क्वाड का फोकस, सबसे पहले आपको यहाँ बताएंगे दोस्तों। और इसी बीच अभी बताएंगे जहाँ पर जेलेंस्की की पुतिन को बहुत बड़ी चेतावनी, कहा रशिया हर उस बम का भार महसूस करेगा जिसे उसने यूक्रेन पर गिराया। बहुत बड़ी धमकी। जी हाँ दोस्तों, और इंडियन एयरफोर्स बनी विश्व की इतने नंबर की सबसे ज्यादा शक्तिशाली फोर्स। सबसे पहले आपको यहाँ बताएंगे दोस्तों विस्तार से। साथ ही बताएंगे जहाँ राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का बड़ा पलटवार, कहा खबरदार। बताएंगे पूरी बात दोस्तों, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और आपको भी भारतीय होने पर शान है। और मानते हैं भारत देश नंबर 1 देश है। भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट है, सबसे टॉप की है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ रशिया जल्द करेगा भारत को KA-31 हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी। दुनिया का एकमात्र डेक आधारित रडार निगरानी हेलीकॉप्टर। जी हां दोस्तों, रूसी हथियार निर्यातक रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के CEO अलेक्जेंडर मिखेयेव ने 20 मई को रूस 2022 हेलीकॉप्टर शो में बताया है कि रूस कामोव KA-31 डेक आधारित रडार पीकेट हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी पर भारत के साथ काम करना जारी रखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, रूसी सरकारी समाचार एजेंसी टास की रिपोर्ट के मुताबिक मिखेयेव ने कहा है कि कामोव KA-31 को लेकर भारत के साथ काम जारी है। KA-31 का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है और ये दुनिया का एकमात्र डेक आधारित रडार निगरानी हेलीकॉप्टर है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, ये हवा और समुद्र की स्थिति को नियंत्रित करने और आर्थिक क्षेत्रों और जल क्षेत्रों की निगरानी के कार्यों का पूरी तरह से मुकाबला करता है। ऐसे में दोस्तों अपने भारतीय सेनाओं को दोस्तों मिलने वाले इस हेलीकॉप्टर के लिए उनको कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा और थैंक यू रशिया कहना मत भूलिएगा दोस्तों, और वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां जापान से इंडो पैसिफिक में ड्रैगन को घेरने की बड़ी तैयारी। जो बाइडेन और मोदी जी की द्विपक्षीय बैठक किन मुद्दों पर होगा क्वाड का फोकस। बता दें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्वाड समूह को मजबूत करने के लिए अगले मंगलवार को टोक्यो में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये बैठक ऐसे समय पर होगी जब रशिया यूक्रेन युद्ध को 3 महीने पूरे हो रहे हैं। चारों क्वाड देश यूक्रेन पर रूसी हमले और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता पर एक मजबूत बयान जारी करने की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। ये दोनों खतरे और इनका वैश्विक प्रभाव बैठक में चर्चा का प्रमुख विषय होगा। ऑस्ट्रेलिया में आज चुनाव हो चुके हैं। अगर किसी चमत्कार से स्कॉट मॉरिसन की सत्ता में वापसी नहीं हुई तो इस बात की प्रबल संभावना है कि क्वाड टोक्यो में एक नए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री का स्वागत कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समूह के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं। वहीं जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा समूह में शामिल होने वाले सबसे नए सदस्य हैं। क्वाड समूह यूक्रेन में हिंसा को तत्काल रोकने का आह्वान ऐसे समय पर करेगा जब रूस बड़े पैमाने पर डोनबास और मारियुपोल क्षेत्र पर कब्जे का दावा कर रहा है। लेकिन दोस्तों इस बैठक को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि क्या भारत अमेरिका का साथ देगा इस बैठक में रूस के खिलाफ, क्योंकि यूक्रेन पर वार को लेकर ही इसमें बैठक होनी है दोस्तों। लेकिन हमको तो नहीं लगता कि भारत यानी मोदी जी रशिया के खिलाफ जाएंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मोदी जी को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट में बताना मत भूलिएगा। और भारी मात्रा में कमेंट करिएगा दोस्तों कि इस बैठक में मोदी जी को कैसे बिहेव करना है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां जेलेंस्की की पुतिन को बहुत बड़ी चेतावनी। रशिया हर उस बम का भार महसूस करेगा जिसे उसने यूक्रेन पर गिराया। जेलेंस्की की पुतिन को बहुत बड़ी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, रशिया यूक्रेन युद्ध के 3 महीने पूरे होने में अब मात्र 3 दिन रह गए। इतने लंबे समय के संघर्ष के बावजूद दोनों देशों में कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इस युद्ध में यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचा है। रूसी सेना ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से को बड़े पैमाने पर घेर लिया है और एक एक करके कई शहरों पर कब्जा करने की कोशिश में लगा हुआ है। तो वहीं राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए उस समय बहुत बुरी खबर आई जब मारियुपोल में यूक्रेन का आखिरी किला भी ढह गया और 1000 से अधिक यूक्रेनी सैनिकों ने पुतिन की सेना के सामने सरेंडर कर दिया। तो वहीं भारी नुकसान झेलने के बाद अब जेलेंस्की ने रशिया से मुआवजे की मांग कर दी है। साथ ही जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को चेतावनी देते हुए कहा है कि रूस हर उस बम
का भार महसूस करेगा जिसे उसने यूक्रेन पर गिराया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर इंडियन एयर फोर्स बनी विश्व की तीसरी सबसे ज्यादा शक्तिशाली फोर्स। चीन, जापान, फ्रांस और इजराइल भी छूटे पीछे। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने एक बार फिर से अपनी शक्ति का परिचय दिया है दोस्तों, और चीन, जापान और फ्रांस जैसे शक्तिशाली देशों को पीछे कर दिया है दोस्तों। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट यानी WDMMA ने जो साल 2022 की रैंकिंग जारी की है दोस्तों, उसमें इंडियन एयरफोर्स को चीन, जापान और फ्रांस की एयरफोर्स से ऊपर रखा गया है। खासकर चीन की वायुसेना ने भारत को ऊपर रखा जाना काफी चौंकाने वाला है, और इससे पता भी चलता है कि इंडियन एयरफोर्स की तैयारी अब किस तरह की है। जी हाँ दोस्तों, WDMMA ने साल 2022 की ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग प्रकाशित की है, जिसमें भारतीय वायुसेना को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स से ऊपर रखा गया है दोस्तों, जिसे चीनी वायुसेना के रूप में भी जाना जाता है। इस रिपोर्ट में दुनिया के विभिन्न देशों की विभिन्न हवाई सेवाओं की कुल लड़ाकू क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है, और इसी के अनुसार उन्हें स्थान दिया जाता है। सिर्फ चीन ही नहीं, इंडियन एयरफोर्स को जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स बोले तो JASDF, इजरायली एयरफोर्स और फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स से भी ऊपर रखा गया है दोस्तों, और कहा गया है कि इंडियन एयरफोर्स ने अपनी शक्ति में अभूतपूर्व इजाफा किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में हम सभी भारतीयों के लिए दोस्तों, जो भी भारतीय चाहे वो भारत में रह रहे हैं या विदेशों में रह रहे हैं दोस्तों, इन सब के लिए खुशखबरी की खबर है दोस्तों कि अपना भारत आगे जा रहा है। इसके पीछे आप सबसे बड़ा कारण दोस्तों और सबसे बड़ा मार्गदर्शन किसका मानते हैं, कमेंट में बताना मत भूलिएगा। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की जनता और किसको आप कांग्रेचुलेशन करेंगे दोस्तों, कहना मत भूलिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान में जबरदस्त पॉलिटिकल ड्रामा, इमरान खान के घर पर छापेमारी, बॉम्ब दस्ते के साथ पहुंची पुलिस। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के ये आरोप है कि उनकी हत्या की साजिश रची जा सकती है और उन्हें जान से मारा जा सकता है। इन आरोपों के बाद पाकिस्तान पुलिस ने इमरान खान के बानी हाला में उनके आवास पर सर्च अभियान चलाया है। पाकिस्तानी मीडिया ने शनिवार को इसकी जानकारी दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बम निरोधक दस्ते के साथ पाकिस्तान पुलिस की एक टीम इमरान खान के आवास पर पहुंची और तलाशी अभियान चलाया। जी हां दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक जब पाकिस्तान की पुलिस पूर्व प्रधानमंत्री के आवास पर तलाशी अभियान चलाने पहुंची तो PTI के कई कार्यकर्ता सरकार की कार्रवाई का विरोध करते हुए उनके आवास के बाहर जमा हो गए और सरकार विरोधी नारेबाजी करने लगे। जियो टीवी की रिपोर्ट के अनुसार कार्यकर्ताओं ने इसे वर्तमान सरकार की बदलने की रणनीति करार दिया है। उधर कराची में पुलिस की एक अन्य टीम ने PTI के पाकिस्तान नेशनल असेंबली सदस्य आलमगीर खान के आवास पर भी छापेमारी की। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। अगली खबर की बात करें जहाँ भारत के लिए एक और बड़ी खुशखबरी की खबर, IMF ने खुद माना अब कि गणित में हुई है गलती, 2029 नहीं 2027 में ही भारत बन जाएगा 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, भारत में साल 2021-22 वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड 83.57 अरब डॉलर का FDI प्राप्त हुआ है दोस्तों, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अमृत के समान है। जी हाँ, इस बीच इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने माना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान लगाने में उससे गलती हुई है, जिसे अब ठीक कर लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत के आर्थिक विकास पर अपनी गणना में गलती को सही कर लिया गया है और कहा है कि पहले जो ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया गया था उसके मुकाबले भारत का ग्रोथ रेट ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, IMF ने भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट को लेकर कहा है कि उसने जो रिपोर्ट तैयार की थी उसमें सुधार किया गया है क्योंकि उसमें गणितीय गलती की गई थी। IMF ने पहले अनुमान लगाते हुए कहा था कि भारत साल 2029 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा, जबकि IMF ने अब कहा है कि उसका पहले का अनुमान गलत था और नए अनुमान के मुताबिक भारत 2 साल पहले ही इस लक्ष्य को हासिल कर लेगा। ऐसे में दोस्तों बहुत बड़ी खबर अपने भारतीय के लिए, हम 3 ऐसे आज खबर लेकर आए दोस्तों जो अपने भारत के लिए गर्व का विषय है, गर्व का खबर है दोस्तों। ऐसे में प्लीज हमारे वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, अपने भाई बंधुओं में जहां आपकी इच्छा हो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें जहां राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का बड़ा पलटवार, कहा खबरदार जो देश के खिलाफ एक भी शब्द कहा मिट्टी का तेल तो कांग्रेस छिड़कती ही है। जी हाँ, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि राहुल गांधी जी लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सेमिनार में जाते हैं, वहां जाकर देश की छवि को धूमिल करते हैं। ये आदत हो गई है राहुल गांधी और गांधी परिवार की। वो मोदी जी से नफरत करते करते भारत माता के खिलाफ ही वक्तव्य देने लगे हैं और एक हताश कांग्रेस और उसके विफल नेता राहुल गांधी जब भी विदेशी की धरती पर जाते हैं, चाहे वो लंदन हो, अमेरिका हो, सिंगापुर हो, उनके वक्तव्य कहीं न कहीं ये दर्शाते हैं
कि आज की कांग्रेस पार्टी 1984 से लेकर अब तक देश में आग लगाने, सौहार्द बिगाड़ने में लगी हुई है। क्या गौरव भाटिया की बात का आप समर्थन करेंगे दोस्तों? कमेंट में हमें बताना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।